देखा जाए सबसे पहले तो आज जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने पूरी कौम को, क्रिकेट फ़ैन को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद दी है, तो हमारी तरफ से भी क्रिकेट फ़ैन को मुबारकबाद। और सबसे बड़ी बात है ये, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ज़्यादा जो क्रिकेट फ़ैन है उनकी ये जीत है, चूँकि वो हर वक्त पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते रहते हैं। जब पाकिस्तानी टीम हारती भी है, पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर हैं मायूस कुन कारकर्दगी भी दिखाते हैं, तो ये वही क्रिकेट फ़ैन होते हैं जो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं, इनको बाकायदा सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट करने के लिए बाकायदा स्टेडियम में आते हैं। कल भी आपने देखा होगा कि बड़ी तादाद में लोग क्रिकेट फ़ैन मौजूद थे, और एक एक बॉल पे उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया है, तो मैं समझता हूँ ये भी जो हमारे क्रिकेट फ़ैन है, शायकीन है, ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और कल जिस तरीके से मैच हुआ है, और आपको पता है बड़ी मुश्किल विकेट थी, लेकिन कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस अंदाज में, अब ये नहीं कह सकते कि इस बैट्समैन की वजह से या इस बॉलर की वजह से पाकिस्तान टीम जीती है, नहीं, ये ओवरऑल इज्तिमाई मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम की कामयाबी है। बाबर आजम के अगर देखा जाए, हम परफॉर्मेंस पर आते हैं, असगर सलीमी साहब परफॉर्मेंस पर बात करते हैं। यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ साहब, जिस तरीके से अभी असगर सलीमी साहब भी बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं, उन्होंने शायकीन की बात की, फैसला कुन मार्के का जोशो खरोश जो है वो शायकीन ने बढ़ा दिया था। एक तो ये, और दूसरा ये कि ज़रा हमें आगाज़ ही में ये बताएं कि इतनी मुश्किल पिच होम ग्राउंड पे क्यों रखी गई थी? फिर आसानियां पैदा करनी थी तो पूरे तरीके से की जाती हैं। आपकी तो अच्छी खासी नज़र रहती है कदाफी स्टेडियम के सारे मामलात पर, तो इस हवाले से भी हमें बताएं। देखिए, यकीनी तौर पर ही ना, ये जो पिचेस थी इतनी मेयारी नहीं थी जिसकी हमें तवक्को की जा रही थी, और शायद कुरेटर जिस तरह की पिचेस बनाने की कोशिश कर रहे थे वो बनाने में कामयाब नहीं हुए। 80-20 का जो मार्जिन था, फर्क था, वो इसमें यकीनी तौर पर हमें दिखाई दिया है। पाकिस्तानी टीम के लिए यकीनी तौर पर ये जीत बहुत बड़ी कामयाबी है वर्ल्ड कप की तैयारियों के बाद। अच्छा हुआ है, जहां तक हम देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम के जो मसाइल हैं वो अभी तक जो के त्यों दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की टीम के हवाले से यकीनी तौर पर हमेशा ये बात करते हैं कि जिस किस्म की भी पिचेस हो, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है। हमें उस पर भरोसा नहीं होता कि क्या इन पिचेस पर पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं ये इतने रन चेज कर पाएंगे या नहीं। हमेशा मुश्किलात का शिकार है ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइन। पिचेस के यकीनी तौर पर इसको मेयार को बेहतर बनाने की जरूरत थी। रावलपिंडी की जो पिच थी निस्बतन थोड़ा सा बेहतर दिखाई दी, लेकिन जो कजाफी की रूटीन की हम यहाँ पर पिचेस देखते हैं, ये उस किस्म की पिचेस यहाँ पर हमें दिखाई बिल्कुल नहीं दी है। यकीनी तौर पर इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि जो मौसम था बहुत सख्त था लाहौर में, आपको पता कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी, उसकी वजह से भी उसकी जो असल शनाख्त जो देना चाह रहे थे, जो जिस तरह की तैयारी चाह रहे थे ये कुरेटर, वो नहीं कर पाए। फिर ये कि आपको पता कल यहाँ पर बारिश भी होगी, जिसकी वजह थोड़ा सा जो उस नमी का फैक्टर था वो भी इब्तदाई ओवर्स में हमें दिखाई दिया। और मैं तो हैरान था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला क्यों किया है। अमूमन यही होता है कि इस तरह के वेदर में जो टीम पहले जो है पिच को या ग्राउंड को, फील्ड को खुश्क होने दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो है ऐसी अपने लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाई जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूसुफ साहब। तो अगर इसी की बात की जाए कि इस वक्त फील्ड बहुत मुश्किल था और उसमें आप देखें कि बहुत लो स्कोरिंग मैच था। सलीमी साहब, आप देखते हैं कि पाकिस्तानी परफॉर्मेंस जो है, आप कह रहे हैं कि किसी एक फ़र्द की परफॉर्मेंस नहीं थी, कल एक बहैसियत टीम अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तानी टीम ने, तो इसको ज़रा कंटिन्यू कीजिए। आज बिल्कुल बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेसिकली देखा जाए ना, जो क्रिकेट है वो हम बेसिकली रिलाई करते हैं एक या दो प्लेयर पे। बाबर परफॉर्म करेगा तो टीम जीत जाएगी, या शाहीन अफरीदी अच्छी बॉलिंग करेगा, नहीं। इसमें बेसिकली ये 11 प्लेयर की गेम है, इसमें हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट करना होता है। और कल का जो मैच है, कल का डू और डाई वाला मैच था, और हर प्लेयर ने जिम्मेदारी ली है। तो मैं समझता हूँ कि अगर बॉलिंग में देखा जाए तो हमने बेहतरीन बॉलिंग की है, अगर हमने बैटिंग देखा जाए तो बेहतरीन बैटिंग की है। 84 गेंदों पे कल बाबर आजम ने 40 स्कोर किया है। कल की जितनी जो अपना पिच वो मुश्किल थी, वो समझ लें कि वो टेस्ट, इसको वनडे नहीं समझ रहे थे, टेस्ट मैच की तरह उन्होंने खेला है। और उसके साथ अगर आप ये देख लें कि इरफात जो मिनहास है, उन्होंने 25 गेंदों पे 9 स्कोर किया है। आप सिर्फ इसको 9 स्कोर ना समझे, आप ये समझ लें कि ये 50 है, जिस कंडीशन में एक एक रन बनाना बड़ा मुश्किल था। और आप उसके बाद देख लें कि जब 112 पे
5 आउट बाबर आजम आउट हुए और उसके बाद इरफात बिन हास भी 112 पे आउट हो गए। फिर भी समझ नहीं आ रहे थे कि अब ये ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या पाकिस्तान जो टीम है वो जीतेगी। तो लेकिन मैं समझता हूं कि इस मौके पे शादाब खान ने भी बिल्कुल एक सीनियर प्लेयर होने का सबूत अपना वो किया था। उन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, विकेटें नहीं उनको मिल रही थी। कल मैं समझता हूं कि शादाब खान का बड़ा लकी दिन था। 3 साल के बाद यानी कि 2023 में इन्होंने वर्ल्ड कप हैदराबाद में जो मैच हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका, उसके बाद कल इन्होंने ना सिर्फ एक विकेट ली बल्कि 2 विकेटें ली हैं और इसके बाद उन्होंने नॉट आउट 29 स्कोर भी किया। और ये 29 स्कोर भी समझ लें कि ये सेंचुरी है। जिस तरह वो स्कोर बन रहे थे और उनके साथ जिस तरीके से अब्दुल समाद ने साथ दिया है, तो मैं समझता हूं कि इसी तरह ये एक पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेटर के लिए, स्पेशली जो यंग प्लेयर है उनके लिए एक सबक है कि कंडीशन, हालात जितने भी मुश्किल हो, आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने वो जो है ना माहौल का जायजा लेना है, पिच का जायजा लेना है, उसके मुताबिक जो है ना आपने प्लानिंग करनी है। कल पाकिस्तान टीम की जितनी जबरदस्त प्लानिंग थी, बहुत मुश्किल विकेट थी, तो लाजमी बात है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने सोचा होगा कि भाई स्लो ट्रैक बनाना है और ठीक है, लेकिन प्लेयर ने परफॉर्म करना होता है। प्लेयर ये नहीं कह सकता हर तरह की कंडीशन में प्लेयर से परफॉर्म करना होता है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, शादाब की बात कर लेते हैं, जिस तरह से वे सलीमी साहब भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहे हैं वो बड़े लंबे अरसे तक। कल की जो परफॉर्मेंस थी, क्या वाकई उनका सिर्फ लकी डे था या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट उनमें आई है या फिर इस प्लानिंग का नतीजा है जिसका जिक्र असगर सलीमी साहब कर रहे हैं? देखिए, हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आता है, गैर मेयारी परफॉर्मेंस रहती है और जब तक वो खेलता रहेगा उस वक्त तक उसकी परफॉर्मेंस में उसी वक्त निखार आएगा जब उसको मुसलसल मौके दिए जाएंगे। हम अक्सर माइक हैसन हेड कोच उन पर तनकीद करते, उनको जिस तरह साइम अयूब को लगातार मौके दिए गए, इस तरह शादाब खान का भी बहुत ज्यादा उनको इंतजार करते हैं और इसकी वजह से जो एतमाद उनको हासिल हुआ शादाब खान को, मेरे ख्याल में उसकी ये वजह थी कि वो कोच और टीम में जो मैनेजमेंट का एतमाद हासिल करने के बाद मैदान में जाते उनको ये, उनके ज़हन में ये खौफ नहीं होता कि अगर मैं रन्स नहीं करूंगा, बॉलिंग अच्छी नहीं करूंगा तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा। जब किसी भी खिलाड़ी को ये मुकम्मल यकीन करवा दिया जाए कि आप जैसे भी खेलें अपनी 100% देने की कोशिश करें, अगर आप नाकाम भी होते हैं तो इसके बावजूद आप टीम का हिस्सा रहेंगे, ये बहुत बड़ी थपकी होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए कोचेस की तरफ से। इसके बाद फिर इस तरह की परफॉर्मेंस यकीनी तौर पर कम बैक करते। हमने देखा कि बाबर आजम के हवाले से भी बहुत तनकीद हम लोगों ने की कि उनसे रन्स नहीं हो रहे, लेकिन उनको भी मुसलसल मौके दिए गए। हमने ये भी कहा कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर खेलना चाहिए, वो वहां भी नहीं गए, उनको बावजूद वो टीम का हिस्सा रहे। तो इस तरह के जब मौके लोगों को मिलते रहेंगे खिलाड़ी को, तो मेरे ख्याल में उससे जो परफॉर्मेंस है एक दिन जरूर उसका कमबैक होता है। हमें शादाब खान से अब उम्मीद है कि वो बॉलिंग में भी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे क्योंकि हमें उनकी जरूरत है बतौर बॉलर, और अगर वो बैटिंग में भी रन कर जाते हैं ये तो पाकिस्तान के लिए एक इजाफी उनको मौका दिया जाता। लेकिन क्योंकि माइक हैसन को सिर्फ ये सीरीज जितना जरूरी था, वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये कहते हैं वर्ल्ड कप की तैयारियों का ये उस सिलसिले में ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमें वो तैयारियां उसमें एकदम से थोड़ा सा फुकदान नजर आया कि अगर जो बाकी बेंच पर लोग बैठे हैं क्या वो इस काबिल नहीं थे कि उनको मौका दिया जाता। आपने पूरी सीरीज के दौरान सेम टीम के साथ अब कॉम्बिनेशन के साथ खेलते रहे। ठीक है, हमें इससे एक ये हुआ कि हमें सीरीज तो जीतने में कामयाब हुए हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए सीरीज खेली जा रही थी क्या उसमें हम वो कामयाबी हमें मिली है नहीं, ये वो सवाल है जिसका यकीनी तौर पर जो टीम इंतजामी है वही बेहतर जवाब दे सकती है। एक जरूर ऑप्शन उनके पास जरूर हो सकता है कि जिस तरह हमें बांग्लादेश के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा, उसके बाद टीम का मोराल डाउन था, क्रिकेट फैंस का मोराल डाउन था, और उसको अप करने के लिए यकीनी तौर पर इस सीरीज में कामयाबी जरूरी थी। बहरहाल सीरीज में जीत पाकिस्तान को यकीनी तौर पर एक उसका जो मोराल है उसको बढ़ाने में मदद देगी, और आने वाले जो मैचेस है इसके बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का दौरा करना है जहां पर 2 टेस्ट मैचेस है, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज इंग्लैंड के साथ खेलनी है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास अब एक नए मोराल के साथ वो मैदान में उतरेगी, लड़कों को कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, और इस सीरीज में कामयाबी खिलाड़ियों के नुक्ता नजर से इसलिए भी खास अहमियत थी कि आपको पता है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है
वो इनके खत्म हो रहे हैं। तो अब नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसकी जो फहरिस्त है वो तैयार की जाएगी और जिसमें यकीनी तौर पर जो टॉप परफॉर्मर होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये लाइफ लाइन एक भी हम सोच रहे थे कि जो आखिरी मैच है, टेस्ट मैचेस की भी बात आपने कर दी, खासकर बांग्लादेश के साथ जो सीरीज हुई थी उसमें भी करियर बचाओ इनिंग्स खेली गई थी। तो क्या सलीमी साहब ये भी एक करियर बचाओ इनिंग्स ही थी जो अब तीसरे मैच में दिखाई गई? जी, कल के प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया था कि जो तीसरा मैच है, सीरीज़ का तीसरा मैच है, डू और डाई वाला मैच है और इसमें जो प्लेयर है पूरी जान लड़ा देंगे। आपने ये देखा है, आप इसको कह सकते हैं कि फेस सेविंग है। प्लेयर है, आप ये शादाब खान को देख लें या और जो ऐसे प्लेयर थे जिन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो कल इन्होंने प्रूव कर दिया। बेसिकली मैं समझता हूँ कि जब कोई भी प्लेयर, ये प्रोफेशनल प्लेयर है बेसिकली ना, अगर ये परफॉर्म करना चाहे तो कोई वजह नहीं है कि ये परफॉर्म ना कर सके। लेकिन अगर कहते नहीं ये ठीक ना हो तो फिर तो आपको पता है। लेकिन कल जिस तरीके से कल इन्होंने, ये नहीं है कि इनको खेलना नहीं आता, खेलना आता है। ये दुनिया की किसी भी बेसिकली टीम में ऐसे प्लेयर भी हैं जो वर्ल्ड क्लास है, यानी वर्ल्ड क्लास का मतलब होता है दुनिया की किसी भी कंडीशन में किसी भी पिच पे ये परफॉर्म करने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। लेकिन शर्त वही है कि ये खुद अंदर से एक बेसिकली अगर ये खुद डिसाइड करेंगे कि भाई मैंने अपने लिए नहीं खेलना, मैंने मुल्क के लिए खेलना है, जब सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान, सबसे पहले ये नारा लगाएंगे ना सबसे पहले पाकिस्तान का, तो मेरा ख्याल है कि इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और इनका हर हवाले से ये ठीक रहेंगे। लेकिन बाज़ का ये जो प्लेयर्स होते हैं रिलैक्स कर जाते हैं। कल जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने बड़ा ज़बरदस्त फाइट बैक किया है, बेहतरीन मैच जीता है, अब इनको जरूरत है कि इससे ज्यादा एफर्ट करें, ज्यादा कोशिश करें। अगर ये रिलैक्स कर जाएंगे आगे, चूंकि फिर मैचेस होने हैं, तो फिर ये अपना आप ये देख लें कि अभी पाकिस्तान टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया है जो स्लो पिच पे, अभी पाकिस्तान को एक स्पोर्टिंग विकेटें हैं वहां पे भी आपको पता है कि वनडे मैचेस में आजकल 350, पौने 400, 400, 450, इवन के 434 स्कोर भी चेज हुआ है। तो आपको इधर भी जाना पड़ेगा। अभी तो आपने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, लो स्कोरिंग मैच वो आप था, मुश्किल विकेट थी, आपने जीत ली, अच्छी बात है कि आप इधर जीत गए, लेकिन अब आपको दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अच्छा यूसुफ अजम साहब, इन दी एंड ये जो हम कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम आई है उससे हमने जीतने पर इतनी खुशी मना ली है, और दूसरा ये कि इतना ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं था जिस तरह हम बात कर रहे हैं, इतना बड़ा हदफ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी बैटिंग लाइन प्रेशर में दिखाई फिर भी दी। तो इस सारी सिचुएशन में ये हमारे लिए तशवीश की बात नहीं है, क्योंकि ये मैचेस तो हम वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए खेल रहे हैं ताकि हम प्रिपेयर रहें और अपनी पसंद की जो विकेट्स हैं उन पर हम खेल रहे हैं। तो फिर भी परफॉर्मेंस में हमें जो है प्रेशर दिखाई दे क्रिकेटर्स की, तो फिर उस पर क्या कहेंगे आप? जी ना, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। बिल्कुल ये चीजें सामने आई हैं कि पाकिस्तान की टीम होम कंडीशन में जिस तरह वो स्ट्रगल करती नजर आई है। कल का जो मैच देख रहे हैं, पाकिस्तान टीम ने जो रन चेज किए हैं, हर वक्त दिल में धड़का लगा रहा था कि अल्लाह ना करे कि ऐसी चीजें सूरत का आगे जाके सामना करना पड़े। अगर एक आउट हो जाता है तो फिर मुश्किल सूरत हो जानी थी। टाइम आ गया था 157 के रन के भी हमने बिल्कुल वो 43 पॉइंट किस 2 ओवर में जाके किए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो टोटल था इसको हमें तो 30 ओवर में कर लेना चाहिए था। हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं कि दुनिया की टीमें वनडेज में 350, 400 रन कर रही हैं, लेकिन हम वो वहीं पे खड़े हैं 200, 250 के बीच में। हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अगर हम तेज खेलते हैं तो फिर हमारी जो बैटिंग लाइन है बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाती है। जब हम रन स्लो करते हैं तो 250 रन ही हमें सामने बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सलीमी साहब का, आप दोनों ने अपना तजिया पेश किया है इस हवाले से कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी कैसी जा रही है। लेकिन फिर वही बात कि मायूसी कुफर है, अपनी टीम से बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए, जैसा कि लोगों ने करके दिखाया। और शायकीन ने अक्सर मैं इन्हों को कहता हूँ कि ना आप इतना मायूस बिल्कुल ना हुआ करें। पाकिस्तानी टीम कहीं ना कहीं मैनेज कर जाती है, कोई ना कोई छोटी सी खुशी आपको दे जाती है जिसको फिर डिस्कस करते हैं हम लोग, और मज़ा आता है। आपको पता चलता है कि जीत और हार जो है वो खेल का हिस्सा है। तो इतना मायूस नहीं हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी जगह पे आपको सरप्राइज भी देंगे। ब्रेक के बाद आता हूँ।